हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जे एडवांस की प्रॉब्लम जो कि कार्बोहाइड्रेट की बेटा है। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया है कि जो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है डी ग्लूकोज का यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे बताना है करेक्ट स्ट्रक्चर जो कि बीटा एल ग्लूकोपायरानोज का यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको खोजना है। तो बेटा ये हवत फॉर्म में है और आपको ये पता होना चाहिए कि जो हवत फॉर्म होती है यहाँ पे पता है डी ग्लूकोज जो कि साइक्लिक फॉर्म में यूज करता है अल्फा एंड बीटा फॉर्म में। जब यहाँ पे साइक्लेशन होता है, 5वें कार्बन से अटैक होता है, ऑक्सीजन से अटैक होता है और यहाँ पे 5 कार्बन पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैक करेगा तो यहाँ पे दो फॉर्म बनती है, अल्फा एंड बीटा। राइट साइड में OH होता है अल्फा फॉर्म, ये बीटा फॉर्म होता है। अब ये तो अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म हो गया बेटा। और दूसरी बात है कि अगर इसका डी फॉर्म जो डी फॉर्म है आपको एल बताना है। डी का मतलब है कि इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एल फॉर्म जस्ट इसका मिरर इमेज है। तो अगर आपने यहाँ से अटैक करके और अगर आप वहां पे बीटा जो फॉर्म का हवत फॉर्म बनाते हैं, दैट इज योर आंसर। क्योंकि यहाँ पे हम इसको ग्लूकोपायरानोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर है, पायरानोज रिंग जो कि 6 मेंबर होती है इसमें हेटेरोडर्म होता है, जिसकी वजह से इसका नाम जो है पायरानोज पड़ा है। तो यहाँ पे ग्लूकोपायरानोज हम बोलेंगे साइक्लिक फॉर्म में और अल्फा बीटा एक दूसरे को एनमर्स होते हैं। सवाल यह है बेटा यहाँ पे कि अगर आपको हॉट फॉर्म में बनाना हो इसको, ये अल्फा फॉर्म है और बेटा ये बीटा फॉर्म है, वो राइट साइड में है और ये आपका लेफ्ट साइड में है, तो इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको अगर चेयर फॉर्म में पूछा जा सकता है, यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं, ले ये आप एक दूसरे के मिरर इमेज है। अगर डी फॉर्म में है तो एल फॉर्म में है। अब आपसे पूछा गया है कि डी ग्लूकोपायरानोज है तो आपको अल्फा एल ग्लूकोपायरानोज बना सकते हैं, जैसे इसका मिरर इमेज बना दीजिए, ठीक है जी, हो जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ पे आपको जो सवाल है वो आपसे पूछा क्या गया है कि जो बीटा डी ग्लूकोपायरानोज है, बीटा किसे बोलते हैं जब OH ऊपर होता है और ये ऊपर होता है। लेकिन जो कन्फिगुरेशन है कार्बन नंबर 1 पे, ठीक है, OH ऊपर है तो बीटा फॉर्म बोलेंगे, OH साइड में होते हैं। लेकिन आप जस्ट इसको रोटेट कराओ, 180 रोटेट करा दो, इसको नीचे लेके आओ, इसको भी नीचे लेके आओ, सारे जो है कार्बन पे जितने भी हैं आप जस्ट रिवर्स कर दो, तो यहाँ पे जो कन्फिगरेशन मिलेगी इस कार्बन पे OH नीचे आ जाएगा, यहाँ पे जो H था नीचे था OH ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ऊपर का नीचे आ जाएगा, ऊपर का नीचे, इस तरह सारे जो कार्बन पे चेंज हो जाएगा कन्फिगरेशन। तो जो स्ट्रक्चर जो मिलेगा, ये जो स्ट्रक्चर है बीटा डी ग्लूकोपायरानोज है और यहाँ जो स्ट्रक्चर है ये आपका एल हो जाएगा। ये बीटा ये फॉर्म होगा लेकिन एल ग्लूकोपायरानोज होगा, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। तो दैट इज योर आंसर। तो बेटा आंसर कहाँ है, आपको यहाँ पे आंसर जो मिलेगा आपको ये मिलेगा डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें तो CH2OH और OH एक साइड में है और बाकी जो हर कार्बन पे कन्फिगरेशन बदला हुआ है। देखो इस कार्बन पे बदला हुआ है, इस कार्बन बदला हुआ है, इस कार्बन बदला। और नॉर्मल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो नॉर्मल स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, OH बीटा फॉर्म में इस तरह से होता है, इस तरह से OH ऊपर होता है, सॉरी OH कहाँ होता है, नीचे होता है, इस कार्बन पे OH ऊपर होता है और इस कार्बन पे भी OH नीचे होता है, इस तरह से। ये भी आपको बीटा फॉर्म है क्योंकि कार्बन पे OH ऊपर है। तो अब इसको जस्ट चेंज कर दीजिए ना, रोटेट करा दीजिए 180 पे, तो यहाँ पे OH नीचे आएगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। दैट कन्फिगरेशन इज एल फॉर्म। ये डी फॉर्म है और बेटा ये क्या हो जाएगी, एल फॉर्म हो जाएगी। तो यही आपका आंसर होगा।